Students, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन में है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी आदि कर रहे हैं, उनके लिए माइनर पेपर में एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज के तहत एक अनिवार्य पेपर रखा गया है जिसका कोर्स कोड है AE1HIN। कोर्स का नाम है राष्ट्र गौरव। तो जो राष्ट्र गौरव का पेपर है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑड सेमेस्टर के लिए 24 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। 24 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के आंसर्स को हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके स्टूडेंट्स देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया है AE1HIN अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25। इसका इस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनके आंसर्स को हम लोग देखेंगे। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज के तहत राष्ट्र गौरव का पेपर रखा गया है। पेपर की आईडी है 1721। इस क्वेश्चन पेपर में कुल 50 प्रश्न दिए गए थे, जिसके जो अधिकतम मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे और 1.5 घंटे के पेपर था। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का था। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न है। ऑप्शन आपका अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा या तुलसीदास के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भक्ति आंदोलन है इसका प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 800 ईस्वी से लेकर के 17 ईस्वी में दक्षिण भारत में अलवारों एवं नायनारों ने की थी। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कौन सा सहायक नहीं है, राष्ट्र और राज्य की पहचान में कौन सा सहायक नहीं है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सीमाओं की परिभाषा, साझा नागरिकता, राष्ट्रीय ध्वज, तो और चौथा है व्यक्तिगत आस्था। तो ये जो तीनों जो हैं ये जो है राष्ट्र की पहचान में सहायक होते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत आस्था है डी ऑप्शन, यह राष्ट्र की पहचान में सहायक नहीं होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है, राइट उत्तर है, सही विकल्प है, वह क्या है, दैट इज द ऑप्शन डी, व्यक्तिगत आस्था। यही जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, राष्ट्र की संप्रभुता का क्या अर्थ है। राष्ट्र की संप्रभुता का क्या अर्थ है। ऑप्शन है आर्थिक विकास, बाहरी ताकतों से सुरक्षा, अपने स्वयं के नियम और कानून बनाना या राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर राष्ट्रीय संप्रभुता, संप्रभुता शब्द अगर आप इसका मीनिंग ढूंढेंगे, आपको पता हो, तो संप्रभुता का मतलब होता है राष्ट्र की सरकार स्वतंत्र हो और किसी दूसरे देश के नियंत्रण में न हो। और राष्ट्रीय संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय कानून की आधारशिला माना जाता है, जिससे प्रत्येक राष्ट्र को आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि राष्ट्र की संप्रभुता का क्या अर्थ है, तो होता है अपने स्वयं के नियम और कानून बनाना। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन है आपके साझा संस्कृति, सामरिक स्थान, प्राकृतिक संसाधन या व्यापारिक संगठन। तो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है, दैट इज साझा संस्कृति। ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
जो हमारी संस्कृति है वो हमारी धरोहर है और जो पूरे देश की आबादी को एक फूलों की तरह माला की तरह पिरोती है। तो इस तरह से जो साझा संस्कृति है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है किसी भी एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है। आपके विकल्प है कला और संस्कृति, धर्म और नैतिकता, राजनीति और प्रशासन या खगोल विज्ञान। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो उनके अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कृषि, राजनीति और अन्य कई विषयों की चर्चा की गई है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा दैट इज द सी ऑप्शन, राजनीति और प्रशासन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 या प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में दार्शनिक ज्ञान दिया गया है, आध्यात्मिक शिक्षा आदि की बात की जाती है। तो इस तरह से जो उपनिषदों का मुख्य विषय हो गया है, दर्शन है, फिलोसफी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दर्शन या फिलोसफी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। ऑप्शन हैं आपके जनसंख्या, संप्रभुता, क्षेत्र या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आधुनिक राष्ट्र के घटक है उसमें जो है जनसंख्या, संप्रभुता, क्षेत्र सभी आता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दैट इज उपर्युक्त सभी, यह सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आधुनिक राष्ट्र के घटक के अंतर्गत जनसंख्या, संप्रभुता, क्षेत्र सब कुछ आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है बिहू का संबंध है उत्तर प्रदेश से, असम से, गुजरात से या उड़ीसा से। डियर स्टूडेंट्स, अगर बिहू के बारे में आपने पढ़ा होगा तो बिहू क्या है, बिहू एक त्योहार है जो असम में मनाया जाता है और बिहू एक असमिया नृत्य है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज असम, इट इज द राइट ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बी असम। बिहू का संबंध कहाँ से है, असम से है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद या स्वामी करपांति जी का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिससे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। तो इस तरह से जो सी विकल्प है, सी विकल्प दैट इज द राइट ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। वह कला जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। ऑप्शन है आपके मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भारतीय संस्कृति की जो कला है वह मूर्तिकला भी है, वास्तुकला भी है, चित्रकला भी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी, इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग योग या वेद। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आयुर्वेद की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है उसकी रचना 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में आचार्य चरक द्वारा की गई थी। और कौन सी वो ग्रंथ है, आचार्य चरक द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है चरक संहिता। तो इस तरह से आयुर्वेद की प्राचीनतम ग्रंथ कौन सी है, चरक संहिता। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे। अब आपके विकल्प दिए गए, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ कह रहा है कि कौन से उसके संत प्रमुख संत में नहीं आते हैं। तो और विकल्प है कबीरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु या स्वामी विवेकानंद। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे उसमें कबीरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु सभी का नाम आता है। स्वामी विवेकानंद जी थे, वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी विकल्प है, डी विकल्प या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है पेरियार ने किस आंदोलन की नींव रखी। आपके जो विकल्प है आर्य समाज, द्रविड़ आंदोलन, स्वराज आंदोलन या हरिजन आंदोलन। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरियार जिनका नाम अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो उनका नाम था ईवी रामास्वामी यानी
पेरियार। ईवी रामास्वामी यानी पेरियार, उन्होंने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का नाम था आत्मसम्मान आंदोलन, या उसी को द्रविड़ आंदोलन कहते हैं। तो द्रविड़ आंदोलन या आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार जी के द्वारा चलाई गई थी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द्रविड़ आंदोलन के जनक पेरियार जी थे और इसी आंदोलन को आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का मुख्य कार्यक्षेत्र था। आपके विकल्प हैं महिला शिक्षा एवं समाज सुधार, कृषि सुधार, धार्मिक पुनर्जागरण या स्वतंत्रता संग्राम। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर ज्योतिबा फुले जी का नाम जहां भी आता है वहां पे महिला शिक्षा एवं समाज सुधार उनके नाम के साथ जुड़ा होता है। उनका जो प्रमुख कार्य क्षेत्र था वो क्या था? महिला शिक्षा एवं समाज सुधार। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है, महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति थी सशस्त्र विद्रोह, विदेशी सहयोग प्राप्त करना, अहिंसक प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी का नाम जब भी हम लेते हैं तो उनके साथ क्या नाम आता है? सविनय अवज्ञा, अहिंसा। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, अहिंसक प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा, इट इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी जी की मुख्य रणनीति थी वह अहिंसक प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की थी? ऑप्शन है आपके जैन धर्म, नाथ पंथ, बौद्ध धर्म या शाक्त संप्रदाय। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक परंपराओं की आलोचना हुई है वो किस बात की हुई है? वैदिक या वेदों में जो कर्म कांड दिए गए हैं उन कर्म कांडों की आलोचना हुई है। उन कर्म कांडों की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? बौद्ध धर्म के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, उपनिषद है, उपनिषद क्या है? कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उभय कांड है या कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, जो उपनिषद है वह वेदों का ज्ञान कांड है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपनिषद क्या है? वेदों का ज्ञान कांड। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न है, महाभारत विभक्त है पर्व में, सर्ग में, अनुवर्ग में या अनुदेश में? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महाभारत है, महाभारत में कुल 18 पर्व है। तो इस तरह से महाभारत किसमें विभक्त है? पर्व में विभक्त है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। महाभारत पर्व में विभक्त है और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न है, तानसेन है, ऑप्शन है आपके शिल्पकार, वास्तुकार, संगीतकार या गायक या गीतकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, तानसेन जी का नाम आपने बहुत सुना होगा। तानसेन जी क्या थे? एक संगीतकार थे, संगीतक थे और गायक थे। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, संगीतकार, गायक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है, जायसी की रचना है पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, ज्ञानदीप। तो प्रिय विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जायसी जी की जो एक प्रमुख रचना है जो फेमस है वो क्या है? पद्मावत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जायसी जी की रचना पद्मावत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आपके ऑप्शन हैं वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निम्बारकाचार्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न है, राष्ट्रचित से अभिप्राय है। ऑप्शन है आपके क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय चेतना, शांति या यज्ञ। तो राष्ट्रचित से क्या अभिप्राय होता है? राष्ट्रचित से अभिप्राय हमारे राष्ट्रीय चेतना से है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है संस्कृत साध्य है और सभ्यता साधन,
संस्कृत आत्मा है और सभ्यता शरीर, संस्कृत कठिन है और सभ्यता सरल, और डी है संस्कृत और सभ्यता एक ही है। तो फिर विद्यार्थियों, अगर संस्कृत और सभ्यता की हम लोग बात करें तो संस्कृत और सभ्यता दोनों में मौलिक भिन्नता होती है। संस्कृत का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से होता है, जबकि सभ्यता का क्षेत्र जो है व्यक्ति और समाज के बाह्य स्वरूप से होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है कि संस्कृत और सभ्यता एक ही है, यह गलत विकल्प है, गलत है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 23। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विवेकानंद जी ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद ने या पेरियार ने। तो फिर विद्यार्थियों, आप सभी लोग नाम सुने होंगे राजा राम मोहन राय जी का। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न है रामचरितमानस में कांडों की संख्या है। जैसे अभी हम लोग महाभारत की चर्चा की कि महाभारत में पर्व है, तो रामचरितमानस में क्या है, कुल कांडों कांड में विभक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उसमें कुल कितने कांड है? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 12 है। तो फिर विद्यार्थियों कितने कांड है? कुल 7 कांड है रामचरितमानस। जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है उसमें कुल 7 कांड हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से 24 दिसंबर 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कुल 50 प्रश्न दिए गए थे। उसमें से जो प्रथम 25 प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 25, उन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। उन प्रश्नों के हमने आंसर्स देखे। अगले क्लास में, अगली कक्षा में हम बाकी के प्रश्नों के आंसर्स को, उत्तर्स को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है जो घंटी का आकार बना है, बेल से बना, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम बाकी के 25 प्रश्नों के आंसर्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।